गुलबर्गा में मौजूद स्टडी होम फाउंडेशन में एक यादगार और पुरस्कार प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जहां तालीम के साथ तहजीब और रहनुमाई का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। प्रोग्राम की शुरुआत स्टूडेंट की खिरात से हुई। इसके बाद कई स्टूडेंट्स ने अपने तजुर्बे और जज्बात शेयर किए, जो सबके लिए हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाले थे। पूरे साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले स्टूडेंट्स को इस मौके पर फेलिसिटेट किया गया। सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, बल्कि स्टडी होम के मेहनती टीचर्स को भी जनाब ज़ैदन जागीरदार सर और डॉक्टर नियाज बेगम मैडम ने फेलिसिटेट करते हुए उनकी लगन और मेहनत को सराहा है। और इसी मौके पर स्टडी होम फाउंडेशन का नया ब्रोचर भी रिलीज किया गया है। प्रोग्राम में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने अपने ख्यालात पेश किए, जिससे इस प्रोग्राम का माहौल जज्बाती और पुरुउम्मीद बना रहा। स्टडी होम फाउंडेशन जहां तालीम के साथ डिसिप्लिन और प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। अगर आप क्लास 8, 9, 10th या पीयूसी फर्स्ट और पीयूसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो एकेडमिक ईयर 2026 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। शहर के बारे हिल सर्कल एरिया ग्रीन हिल कॉलोनी में मौजूद स्टडी होम फाउंडेशन क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक ट्रस्टेड नाम है। यहाँ सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को साइंस, मैथ्स और कन्नड़ा की बेहतरीन कोचिंग दी जाती है। स्टडी होम की खास बात इंडिविजुअल अटेंशन है। हर स्टूडेंट को यहाँ पर्सनल गाइडेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया जाता है, ताकि कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई में पीछे ना रहे। स्टडी होम का मकसद सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना और स्टूडेंट को ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयार करना है। हाल ही में 10th और पीयूसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए खूबसूरत फेयरवेल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां चीफ गेस्ट जनाब ज़हीरुद्दीन सर और फाउंडर जनाब ज़ैदन जागीरदार सर ने सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और उनको आगे बढ़ने की हिम्मत दी। इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद जानकारी के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत। Today is a special evening filled with mixed emotions. We feel proud to celebrate the success and journey of our seniors, but at the same time, we feel very sad as they are going to leave the institute. Night, and today I am here to introduce our chief guest. Our respected chief guest, Mr. Zahiruddin sir, was born in Hubli. He holds a master's degree and a B.Ed and has an enriching teaching experience of 18 years. He worked as a Hindi teacher at KLE School, Hubli for 7 years. Later, he served as the head of the department Hindi at Kalparich Model School, Belgavi for 4 years. At present, he is working as a lecturer in Hindi at Syed Akbar Hussaini PU College, where he has been serving for last 7 years. It is a bittersweet honor to stand here today on behalf of all the juniors to bid farewell to a batch that has been much more than just our seniors. You have been our mentors, protectors, and most important, our friends. Thank you for being our guardian angels when things got tough. You have set a high benchmark for excellence that we now have the tough task to break. For all, being a senior at this institute has been a journey of growth, strength, and self-belief. When I walked in here for the first time, I was unsure in learning. Today, I stand here confident, prepared, and proud. This place taught me discipline, focus, and the value of hard work. Our teachers pushes us beyond our comfort zone, corrects us when we are wrong, and believe in us even when we doubt ourselves. बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। जो मैं जागीरदार सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे से नाचीज़ को यहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया और इस फंक्शन में मुझे इतनी इज्जत दी। तो इनके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ। विज्ञान विषय में जो है माहिर, विज्ञान विषय में जो है माहिर, गुलबर्गा आए वे नौकरी के खातिर, गुलबर्गा आए वे नौकरी के खातिर, पुस्तक व छात्र हैं जिनकी जागीर, पुस्तक व छात्र हैं जिनकी जागीर, ऐसी जागीर को रखने वाले जागीरदार सर को मैं इस मुबारक मौके पे बहुत बहुत मुबारक पेश करूँगा। तो एक कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उनका कैरेक्टर को सुधारना। डॉक्टर तो बन लेते हैं, इंजीनियर तो बन लेते हैं, मगर इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। बड़ा आदमी बनना सबसे अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है, जो भी आपका गोल है, उसे पूरा कीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़ैरोज़ मौलाना सर का कि उनके गैर हाज़िरी में एक बहुत अच्छे गेस्ट को यहाँ पर भेजे हैं
और ज़हीरुद्दीन सर बहुत अच्छा मैसेज आपको दिए हैं। हम चाहते हैं कि स्टडी होम में बच्चे होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करें, ओवरऑल डेवलपमेंट हो उनका, क्योंकि आने वाले दिनों में एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ आप कितने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और आपके पास किस लेवल का कॉन्फिडेंस है, उससे आपका सक्सेस तय हो रहा है। एक दौर था सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस की ज़रूरत थी, लेकिन अब ये ऐसा दौर नहीं है जहाँ पर एकेडमिक एक्सेलेंस उसके साथ साथ स्किल्स और ये दो रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। स्टडी होम में हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे खुद के 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाईली मेरिटोरियस थे, उसी तरह ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। स्टडी होम के जितने भी बच्चे हैं ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, और ये एक्सटेंडेड फैमिली में भी जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे भी इंशाल्लाह एकेडमिक एक्सेलेंस बताएं। इसलिए हम आपके लिए जो पेन्स देते हैं वो पेन्स मैडम महीनों से उसके ऊपर दुआ करते रहते हैं, पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ के हमेशा उनके नमाज़ पढ़ने की जगह पेन्स का एक पैक होता है जिसपे हमेशा उन जो है नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करते हैं। और हमारी भी दुआ हमेशा रहती है कि जितने भी बच्चे स्टडी होम में पढ़ते हैं वो बच्चे इंशाल्लाह एकेडमिक एक्सेलेंस एकेडमिकली बहुत अच्छा इम्प्रूव करें और अपने अपने स्कूल्स में अपने अपने कॉलेजेस में टॉपर रहें। और जब फील्ड में जाते हैं, जैसा सर बता रहे थे कि एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, यानी उस डॉक्टर और इंजीनियर के अंदर एक अच्छा इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा इंसान बने तो जब हमको सोसाइटी हमको रिकॉग्नाइज करती है, सोसाइटी में हमको एक वैल्यू भी मिलती है, रिकग्निशन मिलता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि स्टडी होम के स्टूडेंट्स उस तरह की कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हर कोई भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाकर अपने माँ बाप के चेहरे पर एक अच्छी खुशी का मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर के एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। मार्च 23 से हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट है। शाम में 7 से 9 बजे तक मैं यहाँ पे रहता हूँ। अगर पेरेंट्स स्टूडेंट्स के साथ आते हैं तो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करके हम यहाँ पे उनको एडमिशन्स दे रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे पास एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ डिसिप्लिन भी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो जो है एजुकेशन विदाउट डिसिप्लिन हैज़ नो वैल्यू।